हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने आज जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे कि जो हमारे रीट के आंसर की आ चुकी है और उसके आंसर के आने के बाद में जो है उसकी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगी, एकदम सटीक कट ऑफ। क्योंकि इसके का बारे में मैंने बहुत सोचा, बहुत विश्लेषण किया, चिंतन किया, मनन किया कि ये कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है। और ये सब सोचने के बाद ही ये जो मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ, ये जो आप जो है देख सकते हैं। अभी जो है रेट की, जैसे हिंदी की अपने आंसर सभी सब्जेक्ट के आ चुके हैं, हिंदी की आंसर की आई, उसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूज़न है ना उनमें, कि पता नहीं वो डिलीट होंगे भी नहीं होंगे, बोनस मिलेंगे, क्या करेंगे, उनका कुछ पता नहीं है। तो अगर हम कट ऑफ का, हिंदी की कट ऑफ का विश्लेषण करें तो मैंने देखा कि जो 2018 में जो पेपर हुआ था ना हिंदी का, तो उसमें जो हिंदी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, वो हिंदी की अपनी गई थी कट ऑफ 71.90, यानी जनरल की जो कट ऑफ 71.90 गई थी। और बाकी की जो ओबीसी की है उनमें ये 2-3% का वो फ़र्क आ जाता है। तो आप हम जो है जनरल को बेस मान के चल रहे हैं 71.90, यानी जिसके जो है 108 प्रश्न, अगर किसने 150 में से 108 प्रश्न जिसके सही हो रहे थे ना, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। और उस समय प्लस पॉइंट क्या था कि उस समय जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कि आपने अगर 150 में से 150 प्रश्न भी किए हैं ना, तो आपको जो है सही प्रश्नों के जो है नंबर मिलने वाले हैं और नेगेटिव प्रश्न के आपके नंबर नहीं कटेंगे। उस समय ये प्रश्न प्लस पॉइंट था और 108 पर सिलेक्शन हो गया था और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन इस बार जो है नेगेटिव पॉइंट क्या है, इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग कर दी है ना। तो अगर किसी ने 108 प्रश्न, अगर वही रहता है लगभग, रेशो जो है वही चलता है, वही विद्यार्थी होते हैं। अगर उन्होंने समझो, अगर एक जो नॉर्मल पढ़ने वाला विद्यार्थी है, अच्छी तैयारी करने वाला विद्यार्थी है ना, तो ये मैं पेन ले लेती हूँ। हाँ, एक नॉर्मल विद्यार्थी जो करने वाला विद्यार्थी है ना, तो 2023 की जो कट ऑफ है ना हिंदी की, अगर वह 110 से 115 के बीच में अगर उसने प्रश्न किए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि उसके जो है पूरे में से पूरे प्रश्न जो है ये सही हो, है ना। उसके 110 से 15 करके आया तो उसके 8 या 10 या किसी के 12 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा हम नेगेटिव में जाएंगे। अगर किसी ने 130 किए हैं तो उनके 15 से 20 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो 40, कई ऐसे हैं जो 140 तक करते के आए हैं, लेकिन जो उनके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है, उनके 25-28 ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हैं। सपोज करो एक नॉर्मल विद्यार्थी ने जो है वह 115 क्वेश्चन जो है करके आया है, और उसके 115 में से भी अगर उसके 10 से 12 क्वेश्चन जो है नॉर्मली गलत निकल जाते हैं ना, तो 115 करके आया है वो, और उसके अगर 10 क्वेश्चन 115 में से गलत निकल जाते हैं, वो तो निकलेंगे ही ना। क्योंकि जब तक जो है रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, तब तक हमारे कर करके 1 2 4 5 परीक्षा हॉल से घर तक आते आते और आंसर की आते आते हमारे लगभग इतने क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। अभी जैसे आपके ये आंसर की आई है तो सबको पता चल ही गया होगा। तो अगर नॉर्मली अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी 115 क्वेश्चन करके आए हैं, और अगर उनके 10 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं, तो उनके पीछे कितने क्वेश्चन बचे, उनके बचे ये 105 प्रश्न, यानी वो सही हो गए उनके। अब नेगेटिव मार्किंग और है, तो 10 प्रश्न के अपन जो है 3 प्रश्नों गलत होता है तो 1 प्रश्न के नंबर कटते ना, तो अपन जो है 3 प्रश्न के अगर उनके नंबर काट दे, तो 105 में से अगर 3 प्रश्न और कम कर दे तो अपने कितने बचे, 102 बचे, है ना। तो 102 बचे, तो आप क्या समझे, पहले जो है 108 वाला जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसका सिलेक्शन हो गया था, अब नेगेटिव मार्किंग है, तो 4 से 5 प्रश्न जो है सभी के, अगर वो क्वेश्चन करके आते हैं ना, तो 4 से 5 प्रश्न सभी के जो है कम हो जाते हैं। तो मैंने पूरे से विश्लेषण किया और पाया कि अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट में, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये पेन ले लिया, अगर आपके ये हिंदी सब्जेक्ट में जनरल में 97 से 105 के बीच में भी अगर आप प्रश्न सही हो रहे हैं ना आप, तो मैं कह रही हूँ आप टेंशन मत लो, आप एकदम सेफ जोन में हो और आपका सिलेक्शन श्योर है।
पिछली कट ऑफ है उसको देखा मैंने, नेगेटिव मार्किंग अब इस बार है वो सब देखा। तो 97 से 105 अगर आपके क्वेश्चन है तो जनरल में उनका सिलेक्शन है। फिर ओबीसी है, इसमें आप 2 से 3 प्रश्न कम कर लीजिए। ओबीसी में अगर आपके 95 से 100 के बीच में बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग यही रहने वाली है। अगर आप 95-100 के बीच में हैं तो ईडब्ल्यूएस में उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हर बार एग्ज़ाम होते हैं वही स्टूडेंट रहते हैं, सबका तरीका एक जैसा ही होता है करने का। और कट ऑफ भी जो है 1-2% ऊपर नीचे रहती है। पिछली बार जो है 71.90 थी, तो अब जो है नेगेटिव मार्किंग के कारण कट ऑफ जो है आपकी 3 से 4% नीचे ही जाएगी। यानी जिसके अगर हिंदी में 67 से 68% नंबर, यानी 150 में से है ना 67 से 68% नंबर बन रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और आप एससी एमबीसी उसमें जो है आप 10-20 नंबर का फ़र्क रहता है, तो वो आप कम लेकर चल लीजिए। और जो वीडियो कैटेगरी है ना उसमें तो है अगर आपके लगभग पासिंग मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और डिवोर्सी में जो है आप 30 से 40 नंबर कम कर लीजिए। डिवोर्सी में अगर आपके 85 से 90 नंबर अगर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, आप देख लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर करेंगे हम एसएसटी की कट ऑफ का विश्लेषण। तो थैंक यू, बने रहिए। अगर मेरी आपको ये बातचीत समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिल जाए। थैंक यू।